तीन निकमियां बाहर भी खड़ी है ना। 2 मिनट रुकिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवाज नहीं आई सर। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो भाई, अभी शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्लियर है सभी को। अब अगर बात करें अब अगर बात करें कि अब मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है। सबसे मेन चीज है कि अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे बिजनेस के लिए लोग क्या लिख कर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन चार चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे। पहली चीज तो ये है कि लोग क्या लिख रहे हैं गूगल पे हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। कितने लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने ओपन की करनाल में, ठीक है। सो इफ आई वांट टू नो कि हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, ठीक है। सो अगर मैं ये चीज पता करना चाह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास कोई टूल भी होना चाहिए, ठीक है। तो टूल्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करना लिख रहा हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी करना लिख रहा हो, ठीक है। हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन करना लिख रहा हो सकता है ना। एक ही मीनिंग है, एक ही बिजनेस के लिए है, लेकिन तीन अलग अलग कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिजनेस से रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ कीवर्ड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पहली चीज, हमारे पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, राइट, ठीक है। सो हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग क्या लिख कर सर्च कर रहे हैं कि हम लोग जिस पर टॉप पे आना चाहते हैं, राइट। पहला पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन इज कि कोई, अब मान लीजिए हमारे पास लिस्ट आ गई, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास 1000 कीवर्ड की लिस्ट आई। 1000 कीवर्ड में से एक एक कीवर्ड का हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक्चुअल में कितने लोग लिखकर सर्च कर रहे हैं। 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, तभी तो हम लोग भी समझेंगे ना कि इस पे काम करने का फायदा है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है। अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है मेरी और मैं करनाल में ओपन करके बैठा हूं, और करनाल में ही अगर कोई, मैं ये सोच के देखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे पता है
कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल 100 लोग लिख के सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन करनाल 100 लोग लिख के सर्च करते हैं अलग से, या मैं कहता हूँ 120 लोग लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 220 के करीब हो गया। ठीक है, अब देखा जाए 200 लोग या 100 लोग ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फॉर अ स्टार्टअप, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेल, ठीक है, ये बहुत अच्छा नंबर है। रीजन क्या है भाई, सभी चुप हो जाओ उधर वाले स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेरी भी वहां से जनरेट होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको नहीं पता कि वो आपको 10,000 का बिजनेस देगा, आपको नहीं पता कि वो 1 लाख का बिजनेस देगा। ठीक है, आपको नहीं पता वो कितने लंबे टाइम तक आपको बिजनेस देगा। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है। अब मान लीजिए आपको 100 लोग देखने में तो बहुत कम लग रहे हैं कि सर सिर्फ 100 लोगों के लिए हम लोग एसईओ कर रहे हैं, एक कीवर्ड को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन 100 लोगों में पोटेंशियल है आपको बिजनेस देने का, तभी वो सर्च कर रहे हैं ना। ठीक है, और 100 में से अगर 1% भी कन्वर्ट हो गया तो आपका हो सकता है 10,000 रुपए महीने का वो बिजनेस दे रहा हो, और साथ ही साथ वो हो सकता है 1 साल तक, हो सकता है 2 साल तक बिजनेस दे दे। कितना बिजनेस बनता है ये भी तो देखिए ना। और हर महीने अगर 100 लोग भी सर्च कर रहे हैं और एक एक क्वेरी भी आप जनरेट कर पा रहे हो जो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो ऐसे करते करते काफी अच्छा बिजनेस आपका गेन हो सकता है अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो। तो अभी आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्यों जरूरी था। पहला क्वेश्चन क्या लिखकर सर्च कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग लिखकर सर्च कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, कि कंपटीशन टफ है, लो है, हाई है। मतलब हमारे अलावा जो वेबसाइट दूसरे वेबसाइट ओनर्स या दूसरे एसईओ पर्सन काम कर रहे हैं तो उनकी वजह से कंपटीशन कितना क्रिएट हो रहा है, ये भी पता होना जरूरी है। 3 चीजें क्लियर हुई। अब फोर्थ चीज जो कि अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट जब हम लोग कीवर्ड के बारे में एनालिसिस करेंगे तो ये चीज जरूरी होगी। वो फोर्थ चीज क्या है कि ईयर ऑन ईयर सर्चेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब मान लीजिए लास्ट ईयर जो है सर्चेज आए थे 1,000 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करनाल में। ठीक है, बट चांसेस में भी कि अभी जो है उसके सर्चेज घट जाए या उसके सर्चेज बढ़ जाए। ठीक है, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर कितने चेंजेस आ रहे हैं सर्चेज में, या 3 मंथ्स के गैप में कितने चेंजेस आ रहे हैं। इससे हम लोग क्या इवेलुएट कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पे ज्यादा काम करने का फायदा भी है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी सारों की नींद खुलने वाली है, बिग बॉस कौन देखता है यहाँ पे? ये देखो निकम में, और किसी ने नहीं किया, तुम तीनों ने किया। चलो, अभी बिग बॉस का विनर कौन था, ये तो एलविश यादव। ठीक है, सो अभी मान लीजिए अभी एलविश यादव नया नया विनर हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा नाम अच्छा बना लिया उसने। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि जिस टाइम वो जीता था, विनिंग की थी उसने, सो मान लीजिए कोई सर्च कर रहा था एलविश यादव विंस बिग बॉस सीजन 2। ठीक है, मान लीजिए ये लिख के कोई सर्च कर रहा है। अब आप एक बात समझिए और आप मुझे जवाब दीजिए कि जिस टाइम पे वो जीता होगा, क्या उस टाइम पे सर्चेस ज्यादा होंगे या उसके 6 महीने के बाद कम या ज्यादा होंगे? हैं, जब जीता होगा क्या होंगे, दिखता है यार। ज्यादा होंगे, 6 महीने बाद क्या ज्यादा। होगा, कम होंगे। हम हो जाएंगे। उसके उसके अगले 6 महीने के बाद और कम। ठीक है, और भी उससे कम। अगले 6 महीने के बाद भूल गए। समझ गया ना। ठीक है, भूल गए। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्या ये कीवर्ड लंबे टाइम तक चलने वाला कीवर्ड है? अगर मान लो किसी को बिजनेस की नीड है, क्या वो सर्च करेगा? करेगा। सर्चेज में ज्यादा नहीं चेंजेस कर। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस नहीं तरीके कर। के कीवर्ड्स को बोलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब हम लोगों ने जो ईयर ऑन ईयर जो एनालिसिस किया था कि कितने चेंजेस आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड में, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो एवरग्रीन कीवर्ड है या फिर वो कोई इवेंट बेस्ड कीवर्ड था। अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में तो आपको पता है,
आपको एलविश यादव के बारे में पता था, आपको बिग बॉस सीजन 2 के बारे में पता था, बट अगर मैं यहीं पे बात करूं, कोई ऐसी फील्ड आ जाए आपके पास, कोई आपका ऐसा क्लाइंट आ जाए जिसके बारे में आप बिल्कुल रो, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप जरूरी तो नहीं है ना कि हर हर डिजिटल डिजिटल मार्केटर पहली बात आपसे नहीं करवाएगा, वो खुद करेगा एसईओ, ठीक है। बट कोई दूसरा पर्सन अगर आपसे एसईओ करवा रहा है, तो वो जरूरी तो नहीं है कि आपको नॉलेज होगी उस चीज की। मान लीजिए कोई हार्ट सेंटर आ जाता है, दिल का इलाज करने वाले, ठीक है। मान लीजिए कोई किडनी स्पेशलिस्ट का आपके पास प्रोजेक्ट आता है कि भाई मेरी एसईओ करनी है। अब आपको क्या पता है कि कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं लोग? नहीं पता। जब लिस्ट ही नहीं पता, ये भी नहीं पता होगा कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा तो भूल ही जाओ कि ईयर ऑन ईयर कितने चेंजेस आ रहे हैं। समझ आया मेरा पॉइंट? और चौथा तो और भूल जाओ, कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा वही फील्ड से काम आएगा जिसके बारे में आपको पता है। अब आपके पास क्लाइंट सेल के आ रहा है, आप मना तो नहीं करना चाहोगे, पैसा आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप उसका काम खराब करोगे तो वो भी बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि आप कीवर्ड रिसर्च करोगे कैसे। पॉइंट समझ आया? और कीवर्ड रिसर्च में हम 4 फैक्टर्स कौन से लेंगे? पहला फैक्टर अभी तो बताया है, सर्च वॉल्यूम। कितन वो है, क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स की लिस्ट निकलेगी। पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर कीवर्ड का ईयर ऑन ईयर और 3 मंथ ऑन 3 मंथ क्या चेंज आ रहा है सर्चेज में, ठीक है, ताकि आप एनालिसिस कर सको कि वो एवरग्रीन कीवर्ड है या नहीं है। अभी समझ आया? चारों पॉइंट्स क्लियर यस हो सर। गए मेरे? हाँ जी। पक्का? ठीक है। तो अभी 4 फैक्टर समझ आए कि हम लोग जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वट एवर द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट इज, ठीक है, मतलब चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का हो, चाहे वो किसी लोन कंपनी का हो, चाहे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का हो, ठीक है, चाहे वो किसी बैंक का हो। बैंक वाले भी करवाते हैं एसईओ, आपको शायद ना पता हो, बैंक में स्पेशली डिजिटल मार्केटर्स की जॉब निकलती है, एसईओ पर्सन की जॉब निकलती है, ठीक है। और एक बात बताओ, मान लीजिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज, चलिए स्क्रीन विजिबल हो जाए तो बताना मुझे, अभी बताता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? अब देखिए, मान हाँ लीजिए सर। मैं यहाँ पे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, गोल्ड लोन, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि गोल्ड लोन कौन कौन सी कंपनी करके देती है, ठीक है। पर मुझे थोड़ा आइडिया है, तो मुथूट मुथूट फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प, ठीक है, अभी तो बैंक्स भी देने लगे हैं, ठीक है। बट अब अगर गोल्ड लोन कीवर्ड है, क्योंकि सर्विसेज है उनकी, कीवर्ड बन गया, ठीक है। अब कीवर्ड है, कीवर्ड पे टॉप पे आएंगे तभी तो बिजनेस मिलेगा ना, समझ रहे हो ये पॉइंट? ठीक है। सो गोल्ड लोन प्रोवाइडर, मान लीजिए हम ये लिखते हैं या गोल्ड लोन लिखते हैं खाली, ठीक है। सो गोल्ड लोन प्रोवाइडर कर देते हैं, प्रोवाइडर, ठीक है, या फिर अप्लाई फॉर गोल्ड लोन ये लिख लेते हैं, अप्लाई गोल्ड लोन, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये लिखा, अब यहां पर मैंने सर्च किया। अब हर बैंक, हर एनबीएफसी, एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, हर बैंक और हर एनबीएफसी इस कीवर्ड पे टॉप पे आना चाहता है। तो उन्होंने स्पेशली एजेंसीज को हायर किया होता है, कई बार वो अपने इन हाउस जो है एम्प्लॉयज रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे एचडीएफसी का देखिए दिख रहा है, लोन अगेंस्ट एसेट्स, गोल्ड लोन, अप्लाई लोन अगेंस्ट गोल्ड, सबसे टॉप पे एचडीएफसी आ रहा है। फिर उसके बाद एसबीआई का आ रहा है, फिर उसके बाद बजाज फिनसर्व का आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद मुथूट फाइनेंस का आ रहा है। तो इन्होंने बेसिकली एसईओ करी है तभी ये आ रहे हैं टॉप पे, समझ आया? ठीक है। तो हर बैंक में इसकी जॉब है, मतलब ठीक है, बैंक में जॉब कम निकलती है इसकी बैंकिंग साइड में, ठीक है, बट हर बैंक में रिक्वायरमेंट रहती है, हर एनबीएफसी में रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सो आपको क्लियर होगा अभी
कि चाहे आप मतलब अगर आप सीख रहे हो एसईओ वगैरह या गूगल पेड एड्स या कुछ भी, ठीक है, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत जॉब्स निकलती है इसकी, ठीक है। और अभी जो है रिसेंटली लिंक्डइन पे भी मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी शायद कल, ठीक है, तो वो भी आई थिंक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही निकली हुई थी, ठीक है। तो आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पर सभी लोग एसईओ करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या सर्च किया, अप्लाई गोल्ड लोन, तो ये हमारा कीवर्ड था। अब इस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये एनालिसिस जरूरी है बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए, ताकि उनको पता चले कि कितना बिजनेस वो एक्सपेक्ट कर सकती है, राइट। अब वो आप लोगों ने सुना होगा कि कई कंपनीज ये बोलती है कि हम इतना करोड़ टच कर लेंगे इतने टाइम पीरियड में, सुना है ना, ठीक है। वो किस बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज एनालाइज कर ली है कि उनका डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इतना बिजनेस आ सकता है, ठीक है। उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक साल में उन्होंने इतना पैसा फेंका, ठीक है, उसके बाद इतना रिजल्ट आया उनको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना फेंका तो इतना रिजल्ट आया, तो आगे इसी सीक्वेंस में अगर हम चले तो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम इतना करोड़ टच कर ले। समझ आया। सो कैलकुलेशंस मैटर करती है आपकी, कैलकुलेशन ही एक बिजनेस को स्टैंड करने में और सरवाइव करने में हेल्प करती है। सो वो कैलकुलेशंस कहां से आती है, इस तरीके से आती है। अब मान लीजिए आपको पता है कि इस कीवर्ड पे इतने सर्चेज आ रहे हैं, अगर आप इस पे टॉप पोजीशन पे आ जाते हो तो इसका 10% मान के चलते हैं कि 10% आप पे क्लिक करेंगे। 10% अगर क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सही नंबर है। अगर चलो मिनिमम 5% भी लगा के चले, वर्स्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं बिजनेस में हमेशा, तो 5% लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, 1000 लोगों का 5% कितना हुआ, 50। तो 50 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, 50 का 5% अब लगा लीजिए कि क्वायरीज फिल करेंगे, कितना हुआ, 2.5, यानी कि 2 लगा लीजिए। 2% ने आपकी क्वायरी फिल की। अब उसमें से हो सकता है एक कन्वर्ट हो सकता है ना भी हो सकता है दोनों कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतने नंबर, इतने लोग नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको उस हिसाब से दिखाया। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस देके जा रहा है, ठीक है, तो आपको 2% कितने देंगे, 2 लाख का बिजनेस देंगे, ठीक है। 2 लाख का बिजनेस दे गए तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ आ रही है कि अगर मैं इसी तरीके के और कीवर्ड्स पे टॉप पोजीशन पे आ जाऊं और इतने इन कीवर्ड्स पे टॉप पोजीशन पे आने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, और वो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी कंपटीशन के बेसिस पे, कि आपका जो कंपटीशन है, जो हमने बोला ना कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, समझ आया। उस पर्टिकुलर कंपटीशन के बेसिस पे हम लोग क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम इतने टाइम पे इस कीवर्ड को बीट कर देंगे, ठीक है। अगर वो बीट हो गया, आपको पता है कि उतने सर्चेज आ रहे हैं, उतने सर्चेज के बाद आपको पता है कि कितने जो है वहां पर उस सर्चेज के बेसिस पे कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, कितने लोग आपका क्वेरी फॉर्म फिल करेंगे और कितने लोग आपको बिजनेस देकर जाएंगे। ये चीज समझ आते ही आपको कैलकुलेशन समझ आ गई पूरी की पूरी, क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहां पर इसी हिसाब से, हाँ, एक सेकेंड आया भाई मैं। तो यहाँ पर सभी को ये पॉइंट समझ आए भाई, ठीक है। और इसीलिए हर कंपनी में एसईओ पर्सन भी मिलेंगे आपको। हर, देखिए, जहां पर बिजनेस टर्म आ गई ना, वहां मार्केटिंग जरूर होगी। जहां मार्केटिंग टर्म आ गई, या तो वहां ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग होगी या फिर दोनों होंगे, ठीक है। और जहां पे डिजिटल मार्केटिंग आ गई वहां पर जॉब है ही है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना फोकस करके इन चीजों को सीख रहे हो। तो 4 फैक्टर्स हमें समझ आ गए अच्छे से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को, ऑनलाइन यस स्टूडेंट्स सो गए क्या, खुशबू, यस सर। निपुण, यस सर बोलो।
नहीं, यस सर, बाकी सुन यस रहे सर, शायद, बाकी यस सुन सर। आ गया नहीं जी सर, समझ। आ गया। नहीं सर, यहाँ पे यस सर। आगे जी, आ गया। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट समझ आया कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ क्या रोल प्ले करता है और आपका बिजनेस कैसे इस पे डिपेंड करता है, और कैसे आप बिजनेस की जो है कैलकुलेशंस करते हो इसके थ्रू। ठीक है, कितना ग्रो कर पाओगे फ्यूचर में, कितना नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एसईओ के बेसिस पे भी। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? एक सेकेंड रुकिएगा भाई सभी। तो आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, कीवर्ड्स का रोल आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके जो वेबसाइट होगी या आपका जो बिजनेस होगा उसमें कीवर्ड्स की क्या वैल्यू है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सो अभी जो है कल हम लोग पढ़ेंगे कि अब कीवर्ड तो हमें पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने एनालिसिस के 4 पॉइंट बोले हैं ये एक्चुअल में करना कैसे है, या उससे पहले हम लोग लिखे देखेंगे कि कीवर्ड्स बनाने कैसे हैं। तो उसके ऊपर हम लोग 1 से 2 क्लासेस रख के चलेंगे, जिसमें मैं अलग अलग मेथड्स आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला मेथड होगा वो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई टूल यूज नहीं करना। ठीक है, खुद का दिमाग लगा के आपको एक एक इंडस्ट्री दी जाएगी, उसके बेसिस पे आप जो है उन उस इंडस्ट्री के कीवर्ड्स आप खुद से बनाकर लेकर आओ। क्लियर है? उससे पहले एक क्लास शायद और हाँ, एक क्लास और रह गई है। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड से कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने होते हैं वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बिगाड़ दिया तुमने। अच्छा, कल सर का सेशन है? फिर परसों लेंगे और क्या। सर अटेंडेंस लगा दो। क्या कह रहे हो? अटेंडेंस लगा दूं? किसकी? हमारी नहीं लगती। सर मनीषा रामनाथ। लगा दी थी। सर सारी क्लास खत्म हो गई अब अटेंडेंस। हाँ, चलिए एंड करें फिर सेशन। हाँ जी सर। ओके।